लिव इन रिलेशनशिप पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि सभी लिव इन रिलेशन में रह रहे कपल का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। यह आदेश कई कपल की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसे रिलेशन में रहने वालों के सामने कई चुनौतियां होती हैं, लिहाजा उन्हें सुरक्षा देने की जरूरत है। कोर्ट ने काफी सारी बातें कही। आज हम उन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मौजूदा दौर के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लिहाजा आप भी अपनी राय हमसे इस पर साझा कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खास मेहमान इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कनिष्का मल्होत्रा हैं, एक्ट्रेस हैं। निर्मल कौर हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी हैं। प्रीति खरे हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और मधुमिता सिंह, वकील, हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल कनिष्का आपसे है। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार एक पोर्टल बनाए ताकि अपने रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड उस पोर्टल पर जाकर ये लोग करा सकें। कैसे कोर्ट के इस फैसले को आप देखते हैं? मुझे लगता है ज्योति ये बहुत अच्छा फैसला है बिकॉज मैं बंबई में रहती हूँ और यहाँ पे मेरे आसपास काफी लिव इन कपल्स हैं और आए दिन हम उनकी फाइट्स के बारे में सुनते रहते जी हैं। जी। आज इसने ये कर दिया। सोसाइटीज में बहुत कियोस क्रिएट होता है। मैं खिलाफ नहीं हूँ लिव इन रिलेशनशिप्स की, बट मुझे लगता है अगर ऐसा एक लॉ आ जाएगा तो बहुत सारे जो है ना फैमिली सिक्योर हो जाएंगी। इससे क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक केस सुना था जहां पर एक जो युवा है वो अपनी गर्लफ्रेंड के जो है पैसे लेके भाग गए, बट अब वो कहीं जाके कुछ बोल भी नहीं सकती हैं कि अभी ये केस जो है वो कुछ नहीं कह सकती हैं। उन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत जो हमारी सोसाइटीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे बहुत क्योस क्रिएट किया। जी जी। लेकिन अब वो जाके कुछ बोल नहीं सकती है किसी को क्योंकि वो सेफ ही नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए आपकी सेफ्टी के लिए? मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा रूल है कि अगर आप जाके स्टैंप नहीं मैं बोलूंगी इसको, लेकिन अगर आप जाके कहीं पर रजिस्टर कर लेंगे तो आप भी सेफ है, सिक्योर है इस चीज को लेके, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को किस इंसान का कहाँ पर जो है ना दिमाग खराब हो जाए या दिमाग फिर जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। बिल्कुल। प्रीति खरे, जैसा अभी हमसे कनिष्का भी कह रही हैं कि देखिए आजकल हम आज के दौर में देखते हैं, ये बहुत बहुत बड़े शहरों में बहुत कॉमन बात है। ऐसे में कोर्ट ने भी ये कहा कि लिव इन में रहना कपल्स को अनोखा और आकर्षक लग सकता है, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है अभी भी हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में और परिवारों में इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए बहुत सी चुनौतियां ऐसे रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के सामने आती हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या आप कोर्ट के इस फैसले के बाद जो परेशानियां आती हैं वो कुछ हद तक कम होंगी, आप मानते हैं, ऐसे कपल्स के सामने? जी, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। मैं मानती हूँ कि हाँ, ये जो फैसला है कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे नॉट ओनली फीमेल्स, इवन मेल्स भी बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्योंकि हम लोग अभी हाल ही में केसेस 2-3 देख चुके हैं, एक बैंगलोर का, एक पुणे का और एक इंदौर का, जहां पर के हस्बैंड्स ने सुसाइड करा अपनी वाइफ के इसकी वजह से। तो बहुत बार होता है कि लिव इन रिलेशन में जब स्टार्ट करते हैं रहना, तब दोनों के संबंध कुछ अलग रहते हैं, बहुत एक अच्छा बॉन्ड रहता है दोनों के बीच में। लेकिन रहते रहते कई बार परिस्थितियां बदलती हैं। तो जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें अगर वो लोग बाद में अलग होते हैं तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद फीमेल मेल के ऊपर रेप का चार्ज या कुछ इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाकर उसको फंसा नहीं पाएगी। क्योंकि इस लिव इन रिलेशन के इस बॉन्ड में हमको दोनों ही जेंडर का सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, नॉट ओनली फीमेल्स का। आजकल चूंकि मेल्स के ऊपर भी हो ही रहे हैं, शोषण हो रहा है, उनका अत्याचार भी हो रहे हैं, तो दोनों की सिक्योरिटी बनी रहे, दोनों का आपस में एक ताना बाना बना रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरह के जो झूठे आरोप लगाती थी लड़कियां भी या लड़के भी, वो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा। जी, मधुमिता, आप क्या मानती हैं कि ऐसे अब कोर्ट की इस फैसले से ऐसे रिश्तों में जो हम अक्सर ये देखते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, क्या उस तरीके की क्राइम में कुछ आगे कमी आएगी इस कदम से? जी बिल्कुल है। बहुत ही रेवोल्यूशनरी जजमेंट दिया गया है कोर्ट द्वारा 29 तारीख को। और बिल्कुल एक सिविल कोड होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, ल्यूक्रेटिव है इस तरीके के रिश्ते। लेकिन क्या है कि अभी भी हम लोग इतने डेवलप नहीं हुए हैं
कि हम इसकी डीपनेस को समझ सके और जो प्रॉब्लम्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं उनको समझ सके। तो कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक निर्णय देते हुए ये कहा है कि रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसे जो भी कपल होंगे वो पहले जी आपकी आवाज मधुमिता हम तक साफ नहीं पहुंच रही। आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। निर्मल कौर मैम के पास मैं जाती हूँ। निर्मल मैम, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि आप मानते हैं कि अब और कोर्ट ने ये भी कहा कि हर जिले में एक ऐसी समिति का भी गठन हो जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स की शिकायतों और समस्याओं को सुने और फिर उनका समाधान भी निकाले। हालांकि सामाजिक तौर पर लिव इन रिलेशनशिप को अभी भी अच्छा नहीं माना जाता जी, है, जी। परंतु ये इतना फैल चुका है, इतना विशद इसका रूप हो गया है कि अब इसको रेगुलेट करना, इसको एक मतलब एक ताना बाना पहनाना जरूरी हो गया है, एक स्ट्रेट जैकेट में रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि लड़कियां कट के या तो फ्रिज में मिलती हैं या कुछ और उनके साथ वायलेंस हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है जिनका पता ही नहीं लगता। तो इंटीमेट पार्टनर जो है वो तो आपका लिव इन भी हो सकता है, हस्बैंड होना जरूरी नहीं है। तो इंटीमेट पार्टनर के जो वायलेंस करता है उसके लिए नियम अलग है, जैसे कि क्रूअल्टी है, 498 है, बहुत कुछ है। तो ये सब कानून लिव इन में आपको मिलना चाहिए इनका बेनिफिट, क्योंकि आप दोनों साथ रह रहे हैं, दिन रात साथ रह रहे हैं, जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। बस यही है कि आपने कानूनी तौर पर शादी नहीं कानूनी की। तौर पर शादी और नहीं की। शादी का क्या मकसद है? शादी का मकसद यही है कि बच्चों को उनकी विरासत दिलाना। शादी का मतलब है कि आप एक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करेंगे, जो कि लिव इन करता ही है। और वो उसके जब इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो बहुत सारे कानून है, मतलब बहुत फायदा होगा पूरे समाज को, और उन औरतों को भी, उन लड़कियों को भी जो आके लिव इन में रह रही हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि इसमें हमारी फ्रीडम पे आप कर रहे हैं, जैसे यूसीसी में जब डाला उत्तराखंड में जी। रजिस्टर कराना है, तो बहुत सारी लड़कियां इस पे भड़क गई कि हम तो रिबिलियन करने चले थे, हम तो क्रांति ला रहे थे समाज में, अगर हमारे माता पिता की को पता लग गया, सबकी सहमति हो गई, तो मजा ही क्या आया, हम तो रिबेल नहीं कर पाए सिस्टम के खिलाफ। पर इसको रिबिलियन के रूप से ना लेके इसको एक समाज में एक ढर्रा जो बना है उसके हिसाब से चलते हुए बहुत अच्छा होगा। अगर बच्चे भी होते हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट्स, आपके भी प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे वाइफ को भी वही हक मिलना चाहिए, वाइफ या जो लिव इन लेडी पार्टनर है, या वही प्रॉपर्टी राइट्स का भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें जो कि लिव इन के साथ जरूरी है। इसमें यही कोर्ट ने एक तरीके से कानून बनाए जाने की मंशा जताई। और जो आप कह रही हैं कि महिलाओं की स्थिति लिव इन रिलेशनशिप में कई बार हम देखते हैं एक स्टेज पर जाकर ऐसे रिलेशनशिप्स में बहुत खराब हो जाती है। अक्सर उनके साथ इस तरीके की कई बार बातें होती हैं, कई बार उनको साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि वो, जी हाँ, वही पलट के कह देता है पक्की, जिसके साथ रह रही है वही पलट के कह देगा कि तुम्हारा क्या चरित्र है, तुम तो मेरे साथ भी बिना शादी किए रह रही हो। जी जी। जब इस तरह की वो तोहमत लगा देता है तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल। और उसके बाद वो दुर्व्यवहार भी करता है, क्योंकि आपको काट भी ऐसे देता है, कई आपको मामले पीट भी निर्मल देता जी है। देखे जाते हैं। मधुमिता, ऐसे में मेरा सवाल एक ये भी है, मान लीजिए कोई विवाहित पुरुष या महिला अगर किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ, अविवाहित महिला या पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है बिना डिवोर्स किए, तो क्या कानून ऐसे मामले में ऐसे कपल्स को भी संरक्षण देगा? मैडम, फिलहाल जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो इसी क्वेश्चन पर लार्जर बेंच को, बड़ी बेंच को जो है रेफर किया गया है, ये बोल के कि अगर दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर जो है अगर वो विवाहित है, दूसरा अविवाहित है, जी जी, अथवा उसे ज्ञान नहीं है कि जो दूसरा वाला जो उसका पार्टनर है वो विवाहित है, या दोनों ही विवाहित है और बिना अपने विवाह को डिसोल्यूट करे, तलाक लिए अपने प्रीवियस पार्टनर से, अगर वो साथ में रहते हैं, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी? तो फिलहाल जैसे कोर्ट में बैठ के, कोर्ट में इन केसेस को देखकर जो हमें जो आइडिया लगा, कोर्ट का जो अप्रोच था वो यह था कि ऐसे में मिलना तो नहीं चाहिए, परंतु इस सवाल को अधिक गहनता से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इसीलिए मधुमिता, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। प्रीति खरे, ऐसे मामलों में आपको लगता है कि समाज में भी एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में? अभी भी एक बहुत बड़ा दायरा है जहां पर इसको आप आसानी से नहीं लेते हैं अपने आसपास, अगर आपके लिव इन रिलेशनशिप में कोई कपल रह रहा है, क्योंकि दिक्कतें कई बार हम अपने आसपास ही देखते हैं। ऐसे कपल्स की ये भी शिकायत होती है कि सोसाइटी में कई बार उन्हें आराम से, अगर वो कहीं रेंट पर घर लेना चाहते हैं, उन्हें रेंट पर घर नहीं मिलता है, झूठ बोलकर फिर उन्हें घर लेना पड़ता है, आसपास के लोगों को पता चल जाता है, नेबर्स को पता चल जाता है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है।
तो क्या आप मानते हैं कि सोसाइटी में, समाज में को उदार ऐसे मामलों में आगे अपनी सोच में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, अभी इसमें वक्त लगेगा, इसको एक्सेप्टेंस में अभी वक्त लगेगा। और हमारे समाज में हमने देखा है कुछ भी चीज जो नई होती है उसमें हमेशा से ही वक्त लगा है। लव मैरिज भी पहले आप अगर देखें तो एक्सेप्टेड नहीं रहती थी समाज में, और एक जाति से दूसरी जाति की शादियां नहीं होती थी, और अगर कभी कोई एक कर लेता था तो उसको सब पूरी बरादरी से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में लव मैरिज बहुत ही कॉमन है, बिल्कुल कॉमन सी हो गई है, जिसमें ना जाति देख रहे हैं ना धर्म देख रहे हैं, और हर धर्म हर जाति के लोग जहां पसंद अपनी बन रही है वहां शादियां कर रहे हैं। जी। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन हाँ ये भी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी, और जितना जल्दी कर ले मुझे लगता है उतना ही अच्छा होगा दोनों ही के लिए। क्योंकि हम लोग जितना इस चीज को हम लोग, सोसाइटी ये समझ रही है कि ये नहीं गलत है, ये बुरा है, देखिए अब वो तो है ही, मतलब आ चुकी है वो चीज और वो आगे बढ़नी ही है। उसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लड़कियों की सेफ्टी इसमें ज्यादा अच्छे से बिल्कुल, रहेगी। जितनी जल्दी क्योंकि हम एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट नहीं लेंगे कर पा रहे लड़कियों हैं की उसको, तो सेफ्टी। उसमें लड़कियों की जी, और सिक्योरिटी बहुत लड़कियों की दांव पर लगी नहीं रहती प्रीति, है लड़कों की भी इस सेफ्टी तरह के उतने ही रिलेशन मायने भी रखती है कनिष्का। लेकिन हम कई बार देखिए, ये भी हम अपने आसपास ही ये सुनते हैं, अपने ही परिवारों में ये भी हम सुनते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को, पश्चिमी सभ्यता को बहुत जल्दी हम उसको बहुत जल्दी अडाप्ट कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है। और लव मैरिजेस की जिस तरीके से बातचीत अभी कि लव मैरिज की वजह से बहुत सारी, अब शादियों के बारे में ही आप देखिए कितनी जल्दी शादियां टूटती हैं। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो पुरानी चीजें थी, जब हम उनको छोड़कर आगे बहुत सारी हम वेस्टर्न कंट्रीज के उनको फॉलो कर रहे हैं, यही एक वजह है कि जो रिलेशनशिप है आजकल उतने लंबे नहीं चलते हैं। जी, आप जो कह रही हैं वो एक्चुअली कुछ कुछ हद तक सच है। मैं आपको सच्ची बताऊं तो इस जी टॉक से पहले मैं अपनी मदर से भी बात कर रही थी, जी। और मैं उनसे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन कर रही थी, और मैंने उनको यही बोला कि आज के टाइम में इतनी शादियां इसलिए टूटती हैं बिकॉज लोग ना बहुत जल्दी करते हैं, आजकल किसी में भी पेशेंस नहीं है। ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसका एक ये रीजन भी है कि हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते समझते नहीं है किसी जी, रिलेशनशिप में घुसने से पहले। जल्दबाजी बहुत तो होती इसलिए है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसलिए कई लोग क्या है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो समझ सके कि सामने वाले का रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, वो रहते कैसे हैं, उनका क्या एक शेड्यूल है, क्या वो उसमें सेटल हो पाएंगे भी कि नहीं। तो मुझे लगता है एक तरीके से ये भी सही भी है, अगर आप उस चीज को समझना चाहते हैं। उससे क्या है ना, डिवोर्स रेट्स जो है ना वो कम होंगे, क्योंकि अगर आप पहले ही समझ जाएंगे कि एक इंसान के साथ 1 महीना 2 महीना रह के कि अगर इस इंसान के साथ मेरी जमेगी कि नहीं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डिवोर्स रेट्स बच जाएंगे। मेरे खुद के ऐसे देखे हुए बहुत केसेस हैं। जी जी। तो मुझे लगता है अगर हम वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहे हैं तो ठीक भी है, लेकिन हमें अपनी सभ्यता का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए जो मुझे लगता है, जो ये लॉ पास हुआ है या फिर ये जो बात आई है आगे, ये एक तरीके से अच्छी भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी सभ्यता है, धीरे धीरे जो है वो एक्सेप्ट भी कर रही है इस जी चीज को। बिल्कुल अगर वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर नहीं कर रही है, रहे और थे। शायद उसी की वजह से ये राजस्थान हाई कोर्ट का ये फैसला भी आया, और एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी राहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए। निर्मल कौर, आपको लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई और लिव इन रिलेशनशिप कपल्स के लिए एक बड़ी राहत राजस्थान में फिलहाल इस वक्त कोर्ट के आदेश के बाद उसकी तैयारी की जा रही है, आप मानती हैं कि पूरे देश में इस तरीके की चिंता अब आगे जो और शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भी अब लिव इन रिलेशनशिप में, बिल्कुल खासतौर से बिल्कुल कपल्स, बिल्कुल उनको भी अब? बिल्कुल, कानून को हमेशा समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुसार बदलना पड़ता है। जी। समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नई थी चीजें 100 साल पहले 50 साल पहले आ जाएगी, उनको रेगुलेट करना जरूरी है। पहले इतनी औरतें काम नहीं करती थी, बाहर नहीं जाती थी, पीजी में नहीं रहती थी, अब दुनिया भर के पीजी हैं हर बड़े शहर में, तो पीजीज को रेगुलेट करना जरूरी हो गया। इसी तरह आप देखिए लिव इन इतने बढ़ गए कि अब लिव इन को भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन, कुछ ना कुछ स्ट्रेट जैकेट, कुछ ना कुछ कानूनी अधिकार आपको देने पड़ेंगे उन लोगों को जो लिव इन में रह रहे हैं, चाहे वो उनके साथ हिंसा हो तब, चाहे वो कानूनी अधिकार हो, प्रॉपर्टी के हों, पैसे के हों, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं जो कि अधिकार हमको समझने पड़ेंगे और आपस में एक दूसरे से रखने पड़ेंगे। तो जी लिव इन के रजिस्ट्रेशन कोई मतलब ये एक अच्छा फैसला है। जी। और अच्छा अगर फैसला। बच्चे भी होते हैं उस शादी से, जैसे हमारे मित्रों के कई बच्चे बाहर इंग्लैंड वगैरह रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे के बाद भी शादी नहीं करते। जी वो मेरी फ्रेंड को लगा उसका बेटा एक अंग्रेज लड़की के साथ रहता है, या बेटा हो गया अब तो ये शादी के लिए कहेंगे नहीं जी,
वैसे ही बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ, दिस इज मदर, दिस इज फादर, मतलब उसमें मैरिट नहीं है, पर बच्चे के अधिकारों को कहीं कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड कि जी बच्चे के पास ये अधिकार रहेंगे प्रॉपर्टी के, ये जी इसकी माँ एक है, इसका बाप है, जी निर्मल माँ ये जी करती है, बाप ये करता है। तो ये एक मतलब एक कानूनी, जो कहते हैं ना जमा बख्तर पहना देना, जी ये बहुत एक जरूरी है इन कॉलर भी चीजों हमारे की, साथ जुड़ गए हैं, इसमें दर्शक बचना है हमारे है। साथ, भानु जैन है उज्जैन से। जी भानु, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, राय आपकी। मैडम जी, मेरा ये कहना है कि हेलो, जी आपको सुन रहे हैं भानु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि कोई भी बच्चा अपनी मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहिए, लव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कारण क्या होता है कि जितने भी लव मैरिज हुए हैं उसमें 70% फेल हुए हैं और उनकी बच्चियों की हत्याएं हुई है, क्योंकि प्यार का पहला शब्द ही टूटा हुआ है, उसमें रह जाता है सिर्फ यार। और दूसरी बात क्या है, जो भी बच्चे ऐसा करते हैं अपनी माता पिता के विरुद्ध, उन माता पिता को बहुत बड़ा सहन करना पड़ता है, अपने मान सम्मान को भी लेके। जी भानु जी आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए वही जो हम बात लगातार कर भी रहे हैं कि अभी भी हमारे सोसाइटी में एक बड़ा वर्ग और हिस्सा ऐसा है जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन बहुत बहरहाल अच्छी बात है, लिव इन रिलेशनशिप कपल हैं जो, उनके लिए कोर्ट का ये जो फैसला है कि इतनी सारी दिक्कतें परेशानियों से वो दो चार होते हैं, कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद उनको अब आगे आने वाले वक्त में ज़रूर राहत थोड़ी सी मिलेगी। मधुमिता, ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप से अगर फैमिली आगे बढ़ती है, मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए किसी को बेबी अगर होता है, तो उसके लिए अगर कानूनी तौर पर, हम आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, किस तरीके की फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, या फिर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है? अगर कानूनी मदद किसी तरीके की महिला ऐसे में अपने बच्चे के लिए करती है, कोई मदद उसको नहीं मिलती है? मैडम क्रक्स में अगर समझे तो ये एक मिनी मैरिज की तरह है। आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद में जब आप रेंट पे घर लेते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जी अगर आप इसको आगे जाके अगर डिसोल्यूट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रार के समक्ष एक अपील रखेंगे। दोनों पार्टियों का वहां पर प्रेजेंट होना बहुत आवश्यक है। बच्चे अगर होते हैं तो ऑन दैट कंडीशन उनको एग्जैक्टली सेम लीगल राइट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी में, स्कूल्स में और पूरी सोसाइटी में, जिस तरीके से एक नॉर्मल मैरिज में होते हैं। तो ये एग्जैक्टली अगर हम शॉर्ट में समझे तो ये मिनी मैरिज की तरह है। ये मिनी मैरिज की तरह है, आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं। जी जी निर्मल कौर मैम, कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लिव इन में रहने से पहले, आजकल ये ऐसे बहुत से मामले आए भी हैं सामने, कि बॉन्ड बाकायदा साइन करा लेते हैं दोनों लड़का और लड़की, और अपनी शर्तें उसमें रख दी जाती हैं कि आप कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, जब भी अगर कोई इस रिश्ते से निकलकर बाहर जाना चाहता है तो आप उसको ज़बरदस्ती रोकेंगे नहीं। इस तरीके के बॉन्ड जो होते हैं वो, अगर हम उनके बारे में जानना चाहें, कितने वैध वो बॉन्ड होते हैं, कितनी उनकी सत्यता होती है, अगर क्या वो, अगर कोई दिक्कत होती है उनको पूरी तरीके से कानूनी तौर पर वैध माना जाएगा उन बॉन्ड्स को? आज की तारीख में तो देखिए, क्योंकि ये इसके लिए कोई रेगुलेशन है नहीं, तो जो एफिडेविट है वो तो आपने अंडर ओथ कर दिया, बॉन्ड कर दिया, जी एफिडेविट कर दिया। तो ये बात है कि क्योंकि शादी नहीं है इसलिए आपको कोई कानून में पढ़ना नहीं है, है ना, आप जब चाहे जा सकते हैं। और वो बॉन्ड तो एक मतलब दैट इज मोर कि आपने अंडर ओथ कुछ कह दिया, और अभी कोई बंदिश इसमें है नहीं। लिव इन का मतलब ही शादी से, ये कई लोग इसीलिए बेहतर मानते हैं कि वो बंदिश में नहीं पड़ना चाहते, कि मैं एक आदमी के साथ बंध नहीं सकता, अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा मैं किसी समय बाहर चला जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, पर इसमें भी पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, मनी की, प्रॉपर्टी की जहां बात आएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कमिटमेंट एक दूसरी चीज है। अगर दो लोगों का एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट नहीं है, वो फिर भी साथ रह रहे हैं, कोई कारण, मतलब कमिटमेंट के साथ साथ पैसा, बच्चे, इनहेरिटेंस के जो राइट्स हैं, जो प्रॉपर्टी डिवीजन, मनी डिवीजन के जो राइट्स हैं। कई बार देखते हैं लड़का पैसा लेके भाग गया, अभी हमारे साथ जो एक्ट्रेस महोदया आई हैं, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने देखा कि वो लड़की का सब पैसा लेके भाग गया। क्या करेंगे आप? कहीं आपके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, आपकी जमा पूंजी लेके कोई भाग गया, तो आप देखिए इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो क्योंकि एक इमोशंस तो डेफिनेटली आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जहां भावनाएं आती हैं वहां ये सब बॉन्ड वॉन्ड तो उड़ के चले जाते हैं किनारे से। आप इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए, आपका इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप भूल ही गए कि आप कौन हैं। होश तब आता है जब आपकी जमा पूंजी लेके कोई भाग गया, या कुछ आप एकदम सड़क पे आ गए, या आप एकदम फ्रिज में लाश बने बैठे हैं,
या आपके टुकड़े टुकड़े कहीं जंगली जानवरों को खिलाए जा रहे हैं, तब तो बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए अगर ये जो चीजें हैं, मतलब इसको डेफिनेटली अगर हम किसी एक रेगुलेशन में बांधेंगे तो उससे सभी कंसर्न को फायदा होगा, सोसाइटी को भी फायदा होगा। एंड यू कैन नॉट विश इट अवे, यू कैन नॉट इग्नोर इट। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे लिव इन पसंद नहीं, मुझे प्यार पसंद नहीं, मुझे ये लिव इन पसंद नहीं, जी इसलिए हम जी। इस पर कानून नहीं बनाएंगे, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है इसलिए कानून नहीं बनाएंगे। अब भाई आपके बच्चे ही तो ये कर जी रहे हैं, देश के युवा जी। ये कर रहे हैं, तो आपको उसका हाँ नियम बनाना ही जी पड़ेगा। निर्मल जी। कनिष्का, आपने जैसा कि शुरुआत में कहा था कि ये बहुत देखिए नॉर्मल है, बड़े शहरों में बहुत सामान्य है लिव इन रिलेशनशिप में रहना। आपने बताया बहुत आसपास जिस तरीके से रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में कपल्स, छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार इतने झगड़े होते हैं, हंगामा होता है। क्या लगता है आपको, कौन सी सबसे ज्यादा बात एक टाइम के बाद, एक स्टेज के बाद आपस में रिलेशनशिप जब खराब होने लगता है, किस बात को लेकर लगता है आपको कि ऐसी दिक्कतें शुरू होती हैं? मुझे लगता है आजकल ना सबसे कॉमन चीज क्या हुई है, सबके पास बहुत ऑप्शंस हो गए हैं। तो बहुत माइनर इनकन्वीनियंस, और आपने बस कोई डेटिंग ऐप खोली या आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने सोशल मीडिया खोला और आपने किसी नए इंसान से बात करना शुरू कर दी, और यही चीटिंग एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है इन सब चीजों का। तो जहां तक मैंने अपने आसपास के केसेस में देखा है, लोग इन रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। दूसरा एक रीजन होता है पैसा, मनी। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स में आप ऐसा तो है नहीं कि जो लड़का है वही कमाएगा और लड़की घर का ध्यान रखेगी, दोनों पार्टनर्स काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसे को लेकर बहुत ज्यादा अनबन हो जाती है, बिकॉज सभी बहुत इंडिपेंडेंट हैं। और लड़कियों को भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरी राइट्स, क्योंकि अब जैसा कि निर्मल कौर जी ने कहा कि यहाँ पे राइट्स तो आपकी कोई होती नहीं है जहाँ पे आप कर सके उसको सिक्योर, तो इसलिए लड़कियां अपने अकाउंट्स अलग बना लेती हैं, और कभी लड़कों को पता चलता है तो आपस में फाइट्स हो जाती है इस रीजन की वजह जी से। जी जी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मोनोटोनस लाइफ की वजह से लोग जो है बोर हो जाते हैं, बाहर प्यार ढूंढने लगते हैं, चीट करने लगते हैं, या फिर पैसों को लेके जी, तो अनबन शुरू ऑप्शंस हो जाती बहुत हैं है। और पैसा एक बड़ी वजह बनती है लिव इन रिलेशनशिप में झगड़े की, जैसा कि आप बता रही हैं। मधुमिता सिंह, आप, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के बहुत से कपल्स आते होंगे लड़ाई शिकायत और तमाम परेशानियों को लेकर, किस तरीके की दिक्कतों को लेकर सबसे ज्यादा आपको लगता है जो केसेस आते हैं? क्या है कि जो आप जिस एफिडेविट की बात कर रही हैं, जी ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि लिव इन वाले कपल इस तरीके के अपने आप को किसी बंदिश में ना बंधे, इसलिए ऐसे एफिडेविट डाल लेते हैं। जी। एक बहुत बड़ा जो नंबर ऑफ केसेस आते हैं वो इस बात को लेकर आते हैं कि जब तक सही चल रहा है, एब्सोल्युटली, जहां कोई जरा सी समस्या आई तो लड़कियां लेकर आती है कि मेरे साथ में बहुत गलत हो गया, धोखा दे दिया, मेरे को मेरे ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया, और लड़के इस बात को लेकर आते हैं कि मेरी तो कोई ड्यूटी ही नहीं थी, मैंने तो ये लिखकर दे दिया था इस चीज की। ऑल दो कोर्ट में ऐसे एफिडेविट्स के 500 रुपए के, 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर्स में ऐसे एफिडेविट्स की कहीं कोई मान्यता नहीं है, परंतु एक जनरल आदमी के समझ में तो यही वाली चीज आती है कि यहाँ पर आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा मधुमिता, आप केसेस कह रही हैं लेने के ऐसे आते हैं। एफिडेविट की कोई मान्यता नहीं है। अगर कोई ऐसा एफिडेविट लाता है कि पहले हमने ये लिख कर दिया था और अब उसने ये किया, कोई उसकी कोर्ट में उसको बिल्कुल मान्य नहीं माना जाएगा? मैडम इसकी कोई नहीं है, परंतु ये बात एक वकील को पता है, कोर्ट में जज को पता है, या फिर आपको और हमें पता है, को कानून की समझ है जो इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। परंतु एक लड़की जिसको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक लड़के के भरोसे की मुझसे प्रेम करता है, इस बात पर अगर भरोसा करती हुई आ रही है, उसे इस तरीके की उसे लग रहा है कि 500 रुपए का स्टैम्प पेपर है, इतनी वैल्यू है, कोर्ट में खड़े होकर लिखवाया गया है, तो इसकी बहुत अधिक वैल्यू है। वो नहीं जानती है इस चीज के बारे में, वो तो इस बात से सिर्फ डर जाती है कि कोर्ट में लिखा गया है, तो अब मैं जाऊंगी इस बात को, अगर इस इशू को लेकर, तो फिर मेरी बात को सुना नहीं जाएगा। दूसरी जो एक बात आती है मैडम, दैट इज लिव इन में प्रोटेक्शन मैटर्स को, कि जब आप ज्यादातर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन जब आप शादी करते हैं या अपने पेरेंट्स के पसंद के विपरीत जाके किसी के साथ रहते हैं, तो ऑन दैट कंडीशन आपकी सिक्योरिटी, लाइफ एंड लिबर्टी पर बहुत खतरा आ। जी मधुमिता, आपकी फिर से आवाज चली गई है। प्रीति खरे, आप क्या मानती हैं? देखिए, कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये कहा और जिक्र किया खास तौर से लिव इन में रहने वाली महिलाओं का, कि उनको पत्नी जैसा सम्मान नहीं मिलता है, पत्नी जैसे अधिकार नहीं मिलते हैं,
इसके बाद जो ये कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को ये जो पोर्टल बनाने के लिए कहा, समिति बनाने के लिए कहा, कि ऐसे में महिलाओं की जो स्थिति है वो इससे बेहतर होगी, उनकी परेशानी, उनकी दिक्कतें इससे आने वाले वक्त में कम होंगी। प्रीति खरे, देखिए, जहां तक बात सम्मान की है तो ये जो लिव इन रिलेशन में जो रह रहे होते हैं, ये बहुत एक बहुत बॉन्ड होता है, एक विश्वास का रिश्ता होता है, आपस में दोनों का एक विश्वास होता है, एक प्यार होता है, तभी एक लड़की और एक लड़का एक साथ रहना शुरू करते हैं जी। अब अगर विश्वास और प्यार कम होता चला जाता है तो हाँ, वहां पर सिर्फ लिव इन रिलेशन वाली लड़कियों की इज्जत नहीं ज्यादा होगी, ये वाली चीज तो किसी के भी बीच में हो सकती है, इवन हस्बैंड वाइफ के भी बीच में। तो जब तक प्यार और विश्वास दोनों के बीच में वो बॉन्ड बना रहेगा, तब तक इज्जत, प्यार सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पर देखना यह है कि दोनों ही जेंडर्स को उस चीज को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये डिसीजन आपका है, आप लोगों ने खुद डिसाइड करा है कि हम लिव इन में रहेंगे उस विश्वास के साथ, तो उस विश्वास को और प्यार को हमेशा बनाए रखना है। और जहां तक बात है कि अगर लड़की अगर आगे कोई बेबी होता है तो उसका किस तरह से, मुझे ध्यान है कि जबलपुर कोर्ट ने भी एक इसी तरह का फैसला दिया था, जहां पर के फीमेल ने फाइट करा था अपने भत्ते के लिए, बच्चे के भत्ते के लिए, और उस आदमी ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि नहीं, लिव इन रिलेशन को भी और लिव इन रिलेशन से होने वाले बच्चे को भी आपका पूरा अधिकार मिलेगा और उसको आपको ये भत्ता देना ही पड़ेगा। तो इस तरह के काफी ऐतिहासिक फैसले कोर्ट के पहले भी आए हैं लिव इन रिलेशन को लेकर, और अभी ये वाला भी आया है। इसमें बस सबसे मेन जो हमको देखना है कि फैसले ऐसे होने चाहिए जहां पर के दोनों ही जेंडर की सिक्योरिटी रहे, क्योंकि पीछे हम लोगों ने बहुत देखे हैं केसेस इस तरह के, बिल्कुल जहां पर प्रीति, अगर और नहीं चल उम्मीद पाए अब यही है और तो सिंपली वो अलग नहीं हुए, दोनों कोर्ट के फैसले के बाद मतलब डेंट करके अलग हुए हैं, तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट फेयर। कनिष्का मल्होत्रा जी, प्रीति, कनिष्का मल्होत्रा, प्रीति निर्मल कौर और मधुमिता, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई चीजें आपने अच्छे से समझाई भी, कानूनी भाषा में हमें अच्छे तरीके से। तो कुल मिलाकर कोर्ट के राजस्थान कोर्ट के इस फैसले के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी राहत लिव इन में रहने वाले कपल्स के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो परेशानी, जो दिक्कतें उनकी होती हैं, पहले तो पोर्टल पर रजिस्टर उन्हें कराना होगा, और जो समितियां बनेंगी हर जिले में, वो उनकी हर तरीके से मदद करेंगी। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।